बड़ा मास्टर स्ट्रोक, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की जीत पक्की। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन के नाम पर लगाई मुहर। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और स्टालिन ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का किया समर्थन। संजय राउत ने सीपी राधाकृष्णन की तारीफ, बोले अच्छा व्यक्तित्व, कोई विवाद नहीं। सीपी राधाकृष्णन साहब को मैं ये मानता हूं कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने वाला है और सत्ता पक्ष यानी एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के लिए उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ इंडी गठबंधन में दरार भी दिख रही है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि जो इंडी अलायंस के कुछ दल हैं, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे और साथ ही स्टालिन जो हैं, वो सीपी राधाकृष्णन के नाम का समर्थन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के पद के लिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यानी अभी तक जो कहीं ना कहीं इंडी अलायंस ये कह रहा था कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे और पूरी तैयारी वहां पर भी चल रही है, लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये कि शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और स्टालिन यानी डीएमके जो है वो सीपी राधाकृष्णन को समर्थन दे रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने उपराष्ट्रपति के लिए जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो सीपी राधाकृष्णन की उन्होंने जमकर तारीफ की और कहा कि वो बहुत अच्छे हैं, गैर विवादित एक व्यक्तित्व उनका है, उनके पास काफी ज्यादा राजनीतिक अनुभव भी है। इस तरीके से संजय राउत ने तारीफ की है एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की। जरा सुनिए। यह महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है, सीपी राधाकृष्णन साहब को मैं ये मानता हूं कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है। अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का, तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि सीपी राधाकृष्णन जो है वो मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन साउथ की राजनीति के लिहाज से भी ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। दरअसल भारत की वर्तमान राजनीति में कई बार ऐसा हुआ कि विपक्ष कोई रणनीति बनाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक ऐसा कदम उठा देते हैं कि पूरी विपक्ष की जो राजनीति है, जो रणनीति है, वो ध्वस्त हो जाती है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सबसे असहज स्थिति में आ गए हैं राधाकृष्णन के नाम के ऐलान के साथ ही, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल है। ऐसे में अगर ठाकरे उनका विरोध करते हैं तो यह संदेश जाएगा कि उन्होंने अपने ही राज्यपाल के खिलाफ जाकर वोट दिया। इससे राजनीतिक तौर पर उन्हें महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के तमाम नेता इस नाम की तारीफ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सीपी राधाकृष्णन के नाम पर ही मुहर लगाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है सीपी राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए, जरा सुनिए। CP Radhakrishna has been a governor for Maharashtra for past 1 year, and he has been extremely receptive to even the opposition and has been open to meeting people and understanding their challenges.
He has also served as the governor of Jharkhand. He has been a member of parliament, and I'm hoping that Sri Radhakrishna, if he is elected, the dignity and the grace of the chair is returned back in its full glory, simply because we've seen a lot of undermining of that chair, a lot of politics being played around while the person is on the chair, and remembering that when you come on that chair, you become apolitical and you are the vice president for the nation and the chairman of an entire chamber. Having said that, as far as India Alliance is concerned, India Alliance would get together and take a decision on its what it's going to be doing as far as the vice president election is concerned. According to sources, it is said that Defence Congress President Mallikarjun Kharge to seek support for NDA's vice presidential candidate CP Radhakrishnan. I truly appreciate the sources and the sources where they come from. I would really appreciate more if it would be the defense minister himself who comes and puts this forward, because I will not be able to answer on the basis of what sources are planting to the media. तो वहीं पर सीपी राधाकृष्णन के नाम के ऐलान के साथ ही साउथ की राजनीति की जब हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी कहीं ना कहीं मुश्किल में हैं, क्योंकि वो इंडिया अलायंस का चेहरा है, क्योंकि वो इंडी गठबंधन में है और राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और खुद को हमेशा आरएसएस का एक गर्वित कार्यकर्ता वो बताते हैं। अगर स्टालिन उन्हें समर्थन देते हैं तो डीएमके का वोटर सवाल उठाएगा कि आरएसएस विचारधारा वाले नेता का समर्थन क्यों किया गया। वहीं विरोध करने पर उन पर यह आरोप लगेगा कि उन्होंने तमिलनाडु के बेटे को नकार दिया। ऐसे में स्टालिन किसी भी तरफ जाए, राजनीतिक कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। यानी स्टालिन अगर इस नाम का विरोध करते हैं तो तमिलनाडु में स्टालिन का विरोध हो सकता है। यह कहीं ना कहीं असमंजस है फिलहाल डीएमके के नेता स्टालिन के सामने। हालांकि जब मैं कह रही हूं कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत पक्की मानी जा रही है, तो उसका भी जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता देती हूं। दरअसल एनडीए के पास साफ तौर पर बहुमत है। इसके बाद भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से समर्थन मांगा है। ये राजनीतिक गलियारों में खबर जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 240 सांसद हैं, यानी कुल 782 संसद के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए 392 वोटों की जरूरत होगी। एनडीए के पास अपने जो वोट हैं वो 427 सदस्यों का सीधा समर्थन जो है वो एनडीए के पास है। इसमें लोकसभा के 293 हैं और राज्यसभा के 134 सदस्य हैं। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 355 सांसद हैं। हालांकि अभी तक 133 सांसद को किसी भी पक्ष में नहीं देखा जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे ही ये खबर आई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है समर्थन मांग रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि 5वीं बार देश में निर्विरोध जो है वो जीत पक्की कराना चाहते हैं जो राजनाथ सिंह हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। बता दें कि देश में अब तक 16 बार उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो चुके हैं। इनमें से महज 4 बार ही उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध हुआ है, यानी जब विपक्ष ने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद ये कयास और तेज हो गए हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि इंडिया अलायंस उम्मीदवार उतारता है या नहीं। हालांकि तैयारी वहां पर पूरी चल रही है, लेकिन जहां तक बात मैं आपको जानकारी दूं सीपी राधाकृष्णन की है, तो एक ऐसा चेहरा है जिनकी छवि एकदम साफ सुथरी रही है। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने लगभग 1.5 साल तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम किया। झारखंड के राज्यपाल के रूप में राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति की ओर से तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। 4 दशकों का अनुभव उनका तमिलनाडु की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में एक सम्मानित नाम के साथ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता वो माने जाते हैं और इस तरीके से तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा नाम। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से नाम का ऐलान कर दिया है उस पर किस तरीके से समर्थन उनको मिलता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके का आंकड़ा
फिलहाल एनडीए के पास है, तो उसके बाद सीपी राधाकृष्णन ही अगले उपराष्ट्रपति देश के होंगे, ये साफ तौर पर अब समझा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।